दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों ने विजय प्राप्त की और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। युधिष्ठिर के राजा बनने पर सभी बहुत खुश थे, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज थे, ज्ञानी, गुणी और सबके प्रिय। जाहिर है, उनकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था, सभी जश्न मना रहे थे। तभी श्री कृष्ण, जो महाभारत युद्ध के सूत्रधार थे, यानी जिनकी इच्छा से युद्ध की घटनाएं घटित हो रही थीं, उन्होंने पांडवों से कहा, देखो भाई, अब तो युद्ध समाप्त हो गया है, तुम्हें तुम्हारा राज्य भी मिल गया है, मेरा काम पूरा हुआ। सात्विकी और मैं यहां बहुत दिन रहे, अब मेरे द्वारका में सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यह कन्हा अब तक क्यों नहीं आया, पता नहीं द्वारका में क्या हो रहा होगा। सोच रहा हूं आज या कल द्वारका लौट जाऊं। ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि श्री कृष्ण लौटने की बात कर रहे हैं। जैसे ही यह बात सबको पता चली, सभी श्री कृष्ण को मनाने आ गए कि वो कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुक जाएं। भाई, श्री कृष्ण जो हैं, वो स्वयं नारायण हैं, और नारायण जिसको एक बार मिले हैं, वह इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने देगा। तो सब श्री कृष्ण को मनाने आ गए कि वो कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुकें। तभी दौड़ती हुई आई उत्तरा। उत्तरा महारथी अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु, जो कि महारथी अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे, और उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी। राजा विराट के यहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शरण ली थी। उत्तरा दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास आई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। रोते हुए वह बोली, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मां कुंती बता रही थीं कि प्रभु, आप पूरे ब्रह्मांड के तारणहार हैं, दया के सागर हैं, रक्षक हैं। आपके बिना मेरी और कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। और यह बात सिर्फ कुंती मां ही नहीं, मेरा मन भी यही कह रहा है। उत्तरा ने फिर कहा कि उसे एक बड़ी आग दिखाई दे रही है, जो जंगल की आग की तरह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। वह जहां भी जाती है, वह आग उसके पीछे पीछे आ रही है। अभिमन्यु के जाने के बाद उत्तरा की जीने की इच्छा कम हो गई थी, लेकिन उसके गर्भ में अभिमन्यु का संतान पल रहा है, पांडवों का आखिरी वंशज श्री कृष्ण का नाती। लेकिन उत्तरा को ऐसा लग रहा है कि वह आग उसके गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के आखिरी निशानी को समाप्त कर देगी। उत्तरा ने श्री कृष्ण से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाई। श्री कृष्ण ने कुछ समय ध्यान लगाए। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब उनकी आंखों के सामने आ गया। उन्होंने उस दिन का दृश्य देखा। अधमरा दुर्योधन ने उस दिन द्रोणापुत्र अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त किया था। द्रोणापुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस धरती को पांडवहीन कर देगा, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में अर्जुन को हराना असंभव था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, यह मांगते हुए कि पृथ्वी पांडव शून्य हो जाए। वह इतनी शक्ति से अपने धनुष से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर चुके थे कि उसे वापस बुलाना असंभव था। अश्वत्थामा के पास प्रयोग करने की शक्ति तो थी, पर उसे वापस बुलाने की नहीं। वह ब्रह्मास्त्र अब एक आग की तरह उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ रहा था, बच्चे को नष्ट करने के लिए। श्री कृष्ण ने उत्तरा को जमीन से उठाए और बोले, मां उत्तरा, डरो मत। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे गर्भ में अभिमन्यु का अंश सुरक्षित रहेगा। जो आग तुम्हारे मन को विचलित कर रही है, वह तुम्हारा या तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं कर पाएगा। वह मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर श्री कृष्ण ने माया से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने गर्भ में प्रवेश किया, श्री कृष्ण उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। एक तरफ ब्रह्मास्त्र, दूसरी तरफ श्री कृष्ण। गर्भ में बच्चा देख रहा था दो आग। एक ब्रह्मास्त्र की प्रचंड प्रखर आग, इतनी तेज कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। वह आग उसे ग्रास करने के लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। बच्चे को लग रहा था जैसे वह उस आग की ज्वाला में राख हो जाएगा, लेकिन उसी समय उसे एक और रूप दिख रहा था। वह आग आकार में छोटी थी, लेकिन तेज में विराट थी, जैसे कि एक ढाल। वह आग उसे ग्रास करने आई उस दूसरी आग के मार्ग में खड़ी थी। उस आग का आकार था चमत्कार। शिशु उस आग की ओर देखने लगा। अगले ही पल वह आग एक दिव्य पुरुष में बदल गया। सर पर सोने का मुकुट, शरीर पर पीतांबर, विद्युत जैसा तेज,
हंसता हुआ चेहरा, चतुर्भुज, हाथों में कई आभूषण, कानों में सोने के कुंडल। लेकिन आंखें क्रोध में लाल लाल। एक हाथ में एक विराट गदा जो चारों ओर घूम रही थी और उससे आग निकलकर दूसरी आग को चीर फाड़ रही थी। इस तरह वह कोमल लेकिन भयानक रूप उस बच्चे के चारों ओर घूम रहा था। वह ब्रह्मास्त्र की आग को थोड़ी सी भी राह नहीं दे रहा था। ऐसा ही चलता रहा, एक पल या दो पल नहीं, दिन पर दिन, महीनों पर महीने। धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र की शक्ति कम होने लगी और कुछ महीनों बाद बुझने लगी। उसका तेज समाप्त होने लगा। कुछ दिनों बाद बच्चा आंखें खोलकर देखता है तो वह दिव्य पुरुष वहां नहीं थे और ना ही ब्रह्मास्त्र था। कुछ महीनों बाद उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। हस्तिनापुर में उत्सव का माहौल था। गर्भ में श्री कृष्ण इतने दिनों से जो लीला कर रहे थे उसे कोई नहीं जान पाया। बस उत्तरा और बच्चे को ही इसका पता था। लेकिन जन्म के बाद बच्चे के मन से उस दिव्य पुरुष की सारी लीला मिट चुकी थी। उत्तरा को भी बस इतना पता था कि श्री कृष्ण ही उसके बच्चे के रक्षक थे, पर यह कैसे किया गया यह पता नहीं था। बच्चे के जन्म के बाद उसका नाम विष्णुरथ रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ही उसके रक्षक थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसका नाम परीक्षित रखा। इसका कारण पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने सारी बातें बताईं कि कैसे वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे को ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से बचाए थे। जब श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में थे तब बच्चे ने विष्णु रूप को देखकर पूछा, आप कौन हैं? कौन हैं आप, दिव्य पुरुष? शरीर पर पीतांबर, गले में फूल की माला, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। ऐसे रूप में आप कौन हैं जो मेरी रक्षा कर रहे हैं? आपका रूप भयानक है लेकिन आपको देखकर भय नहीं आ रहा। आपकी आंखें क्रोधित हैं लेकिन उसे देखकर शांति मिल रही है। आप कौन हैं जिनके रूप को देखकर उसमें लीन हो जाने का मन कर रहा है? और ऐसे ही परीक्षित ने श्री कृष्ण से न जाने कितने प्रश्न किए। जो बच्चा जन्म से पहले ही भगवान विष्णु के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, उसकी सारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। मुनि आर्षि युगों तपस्या करके भी विष्णु को जान नहीं पाते और यह बच्चा जन्म से पहले ही विष्णु के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। इसलिए बच्चे का नाम विष्णुरथ से बदलकर परीक्षित रखा गया। तो दोस्तों, इस तरह परीक्षित का नाम विष्णुरथ से बदलकर परीक्षित हुआ और वो उत्तरा के गर्भ से जन्म लेकर पांडवों के वंश की रक्षा किए। तो दोस्तों, यह थी परीक्षित के जन्म की कहानी। फिर कभी कैसे उन्हें श्राप मिला और कैसे उनकी मृत्यु हुई जानेंगे। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।